तिर्यंचों में पशु और पक्षी और उसमें जलचर, थलचर, नभश्चर आदि भेद को लेकर के मन वाले तिर्यंच भी होते हैं। शक्ति के अपेक्षा से वचन बल, मनोबल, काय बल के बारे में सोचते हैं तो एक से एक पशु इस प्रकार शक्ति से संपन्न है। किंतु काय की बल की अपेक्षा से कुछ आगे होते हैं, किंतु कुछ गुणों के अपेक्षा से पशु भी आगे होते हैं। यहाँ तक कि वह मनुष्य से भी आगे बढ़ जाते हैं। वनस्थानों की अपेक्षा से वह भी संयम तक आ सकते हैं। जो नीचे दरी के ऊपर बैठे उससे भी ऊपर आ सकते हैं। तिर्यंच भी संयम को धारण कर सकता है, करता है। वह तिर्यंच कुछ पालतू होते हैं, कुछ फालतू हो जाते। आपके साथ रह करके, आपको साथ दे करके वे अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा मालिक के हित के बारे में भी वो सोचते रहते। उनमें से एक प्राणी हमने सोचा कि इसलिए कि घोड़ा होता है, उसके पास बहुत प्रकार के गुण होते हैं। सामुद्रिक यदि है तो वह मालिक को माला माल कर सकता। यदि उसके पास कुछ गुण नहीं है, कुछ कम है, तो मालिक के लिए भी उसका कष्ट भोगना पड़ता है कभी कभी। यद्यपि यह अपने अपने कर्मों के ऊपर आधारित है, लेकिन कर्मों के फल में दूसरे निमित्त भी इस प्रकार कार्यकारी हो जाते हैं। जैसे गिलोय है और वह बहुत कड़वा और अनेक प्रकार के भयानक रोगों के निवारण में कारण होता है, किंतु वह उसको और बल प्रदान करने वाला नीम का वृक्ष होता है। और पहली गिलोय और वह नीम पर चढ़ा। वैसे ही यदि गिलोय है तो इतना लाभप्रद नहीं होता जितना कि नीम के ऊपर चढ़ जाए। फिर तो उसकी कड़वाहट में अधिकता हो जाती है और उसमें गुण जो रोग को दूर करने में अकेला है, वह मान लो 10-15 वर्ष तो नहीं कह सकते, महीनों में काम करता। लेकिन नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय बहुत जल्दी तीव्र गति से अपना काम करता, ऐसा वैद्यों के ग्रंथों से ज्ञात होता है। यह घोड़ा अपने गुणों से युक्त है, लेकिन उसमें मनुष्य को भी वह एक प्रकार से अच्छे अच्छे साधकों के लिए भी प्रेरणा देता हुआ मिलता है। आपको पसंद आ जाए तो इसको स्वीकार कर लेना। हमें पसंद आता है, लेकिन हम पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका गुण जन्म से विद्यमान है। जब कभी भी किसी भी देश में आप जाओ,
घोड़ा इस गुण से कम युक्त मिलेगा। वो क्या है महाराज? उसको आलस तो आता है, लेकिन उस आलस को दूर करने के लिए वो सोता नहीं। आलस को दूर करने के लिए वो सोता नहीं, किंतु वह नीचे इस ढंग से बैठ जाता है या कर देता है, और एक बार वह अपने पीठ को धरती से रगड़ देता है बार, और वह इतनी जल्दी जल्दी रगड़ देता है और पुनः खड़ा हो जाता है। इतने में ही, और आप साबुन थोड़ा लगा के रगड़ करके पीठ भी घिस जाए, लेकिन आप कुछ नहीं हो रहा है। एक गुण और है उसके पास, वह बैठता ही नहीं, इस ढंग से तो कर लिया, और सोता कब है ये पता नहीं लगता। सोता कब? हमेशा हमेशा खड़ा ही रह करके वह सोता है। कायोत्सर्ग मुद्रा के धारक वह अश्व है, और वह कभी भी सोता नहीं। यद्यपि श्वान की निद्रा प्रसिद्ध है, लेकिन श्वान भी एक प्रकार से सो जाता है, और वह धरती पर लोटपोट हो जाता है, लेकिन यह नहीं होता। यह सो जाता है और अपने आलस को दूर करने के लिए एक बार इस ढंग से अपने बदन को हिला देता है। आप उसकी नकल नहीं कर सकते, ध्यान रखो। ऐसे हिला देता है कि वह अपने आप को रोमांचित कर देता है। फिर उसके ऊपर कोई खरारी वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और हमेशा हमेशा वह अपने पैरों को भी टिका करके खड़ा नहीं रहता। एक ने एक पैर उसका ऊपर उठा हुआ रहता, मैं तैयार हूँ सवारी के लिए भी और भागने के लिए भी। बहुत सारे गति संपन्न पशु पक्षी होते हैं, किंतु कोशकार ने उसका नाम रखा आशुग। आशु मैंने शीघ्र गच्छति थी आशुग। वह दौड़ लगाने में इस प्रकार माहिर रहता है, खाली अकेला नहीं, उसके ऊपर कोई सवार भी हो, मालिक बैठा हो, उसको भी सुरक्षित रखता हुआ ऐसा वह दौड़ लगाता है। वायु के समान दौड़ने की क्षमता उस आशुग अश्व के पास है। निद्रा कभी भी नहीं लेता। तीर्थंकरों के बारे में हम सुनते हैं, उनको भी कभी कभी निद्रा लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? खड़े खड़े भी कायेश्वर के भी समय पर लेते हो या अलग समय में कुछ लेते हो, लेकिन निद्रा के विषय में विशेष कहीं किसी पुराण ग्रंथों में कथन नहीं मिलता। इस प्रकार हम निद्रा विजयी कह सकते हैं, लेकिन उनको निद्रा कर्म का बंध ही इस प्रकृति का होता है, जिससे उसे बहुत सारी निद्रा के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कौन से कर्म का उसका बंध है? तो वह निरालस का प्रतीक होता है। ये बात अलग है, निद्रा अनिवार्य तो नहीं, लेकिन आवश्यक है कुछ समय के लिए। उसके द्वारा स्फूर्ति का एक नवीन जागरण होता है। आहार करने के उपरांत आप लोग थोड़े बहुत बहानेबाजी करते हुए नहीं समझे,
किसी भी प्रकार से एक बार हाँ, लुढ़क जाते ही। और ये भी कहते हैं थोड़े से आड़े हो जा, आड़े हो जा, आड़े हो जा या सुस्ता दो, थोड़ी सी कमर सीधी कर दो, मतलब टेढ़ी है। इसका अर्थ ही यही है। इसका अर्थ ये हो गया, कमर सीधी करो का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि महाराज जो है कभी भी उल्टे भी नहीं सोते और चित भी नहीं सोते, आगम की आज्ञा है। अब ये बात अलग है कि शुरुआत से यदि मान लो अभ्यास हो चुका है, उस अभ्यास को मिटाना बहुत कठिन है। कब वह सीधे यूं आ जाते हैं ये पता नहीं लगता। फिर कहा जाता है कि भैया सीधे नहीं हुआ करते, कब हो जाता मुझे पता नहीं। पता कैसे नहीं है? दंड रखो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि हम दंडित कर लें तो अपने आप ही कमर सीधी हो जाएगी। करवट के माध्यम से सोने से वे करता। तो यह खड़े खड़े होकर के भी बिना निद्रा भी इस प्रकार वृद्ध होने के उपरांत भी वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं लाता। वह भी वृत्ति बन सकता है, यह तो उसका जन्मजात गुण हुआ। वह कभी भी मांसाहार की ओर दृष्टि नहीं रखता। हाँ, एक प्रकार से घोड़ा उसके ऊपर हमेशा हमेशा ध्यान देता है, और वृद्धावस्था में तो कम से कम वह बैठ जाता हो। इतने व्यक्ति बैठे, थोड़ी सी कहावत तो बाद में। अभी आप लोग कई घोड़ों को देखा होगा, जीवन में कभी वृद्ध होने के उपरांत तो सो जाए नहीं। एक संकल्प के धनी है वो, संकल्प के धनी नहीं, उसके पास ऐसी प्रकृति है। आप लोग भी ऐसा ही कुछ कर्म बांध लो, ताकि जब दीर्घ संगठन मिल जाएगा उस समय में भी हम सोएंगे नहीं। और निद्रा देवी यदि आ भी जाती है, हे देवी, हमारे यहाँ देवियों का कोई भी प्रवेश सुने होता नहीं। दूर रहो, उससे दूर रहता है। ये भी कहा गया है, निद्रा खाए हुए अन्न के पाचन में भी सहयोग देता है। तो सबसे ज्यादा हैवी चना चबाने वाला वह घोड़ा है, लेकिन चना को भी वह चट कर देता और पचा देता है, और बिना निद्रा के। इस प्रकार अप्रमत्त का प्रतीक है वो। अपने यहाँ दो ही आसन तीर्थंकरों के पास होते हैं, एक पद्मासन और एक खड्गासन। दूसरा कोई आसन नहीं लगाते तो ऐसा लगता है यदि वो कभी निद्रा का सेवन करते हैं तो पद्मासन और खड्गासन में ही लेटे होंगे, ऐसा हमारा विचार है। तीसरा कोई आसन नहीं लगाते। ध्यान के काल में तो शयन के काल में इसी प्रकार करने में कोई बाधा नहीं होती। इतना अवश्य है वो विहार भी करते हैं। उपवास हो तो भी विहार करते हैं। 6 महीने तक उपवास होने के उपरांत भी वह विहार करते हैं। विहार इसलिए करते हैं कोई व्यक्ति उनके साथ मित्रता न कर ले।
हाँ, एक स्थान में रहने से और वहीं वहीं पर आहार वगैरह होने से, नहीं समझे हैं? नहीं, एक स्थान में होने के उपरांत भी वो दृष्ट का त्याग हो जाता है। हम कोई संकेत नहीं देंगे, उसका आप संकेत कोई लेंगे भी नहीं। इस प्रकार वह घर में है होते हुए भी निमंत्रण और आग्रह यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ तो सत्याग्रह है, सीधी सीधी बात। अथवा सत्य का आग्रह है। सत्य किसको बोलते हैं? आगम। बाकी सारे के सारे असत्य के वहन करते हैं, लेकिन आगम में कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं रहता है। इस प्रकार वह तीर्थंकर भी निद्रा को विजयी करने के लिए भी कठिन कठिन स्थानों में वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। वर्षा योग में भी ये उनका प्रतिमा योग 4-4 महीने 6-6 महीने तक लगातार होता जाता है। बाहुबली इसके लिए उदाहरण है। बाहुबली वह आहार के लिए भी नहीं उठे, निद्रा की तो बात ही नहीं, क्योंकि भोजन करे तो निद्रा है। लेकिन उनका इतना कठिनतम संकल्प था कि मैं बैठूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। मतलब खड़े हो गए तो खड़े हो गए, ऐसे अड़ गए, नहीं समझे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक दूसरा कोई कार्य नहीं। धन्य है। इस प्रकार निद्रा कर्म तो प्रत्येक के पास रहता है, लेकिन महाराज क्या करें, निद्रा कर्म का उदय है, ऐसा नहीं कान पकड़ करके यूं थोड़े से कर लो, निद्रा भग जाएगा। अच्छे ढंग से कर लेना, नहीं तो दूसरे कोई भी के हाथ में दे देना। कान यूं फेर लो, हाँ, मोड़ो मोड़ो तो है, लेकिन तोड़ो नहीं उसको, उखाड़ो भी नहीं। अपने आप ही उसमें कुछ बिंदु पॉइंट्स हैं, उसके द्वारा निद्रा वहां पर रह ही नहीं सकती। ऐसे कई स्थानों पर लिखा गया है कि एकांत में बैठ जाओ, पक्का है निद्रा आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि एकांत में जाने से अब हमारी रक्षा कैसी होगी? अरे यहाँ पर तो सर्प भी आते हैं, लगते हैं। कैसे? यहाँ पर उसका चिन्ह पड़ा हुआ है, यही कहीं भी बिल होगा। बिल नहीं महाराज, मामी है। एक नहीं, हजारों उसमें रह सकते हैं। और जिस समय आप सोएंगे उस समय आपके परिचय के लिए वो आएगी। इसलिए सोना, किसी ने कहा कि हाँ बताओ क्या, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत परिश्रम हो गया है और नींद तो आई ही नहीं 2 दिन से। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात, हमारे थोड़े बहुत प्रबंध हो तो बता दो। हाँ हाँ सब प्रबंध है, आप सो जाए, कोई उठाओ नहीं, यही इनको थके हुए हैं। हो गया। धीरे से कहा, देखो कहता हूँ यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3-4 बिल है। अब बताओ निद्रा देवी आएगी? नहीं है ना? आपके निद्रा भी बहुत शानी है। इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिला बताओ? अरे अपनी रक्षा जहां पर नहीं है वहां पर कैसे? रक्षा तो हम अपनी करेंगे। शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं कहा, शरीर के लिए भाड़ा दो और आत्मा की रक्षा करो। कषायों से बचोगे, शरीर भी बचेगा और आत्म तत्व का भी विकास होगा। इस प्रकार
एकांत में रहने से अपने आप ही निद्रा के ऊपर विजय और भय के ऊपर भी विजय, भय को जीतने का भी वह साहस आ जाता है। तो आप अकेले अवतरे मरे अकेलो हुए। ये याद है आप लोगों को? हाँ महाराज, याद करते करते बूढ़े हो गए, फिर भी रोते रहते हैं, वियोग हो जाता है। नाती पोते होने के उपरांत भी दादाजी के आंखों में पानी आता है, क्योंकि घर में कई सदस्य सो गए हैं बुखार के कारण आदि आदि। तो ये सारा वो ये है 12 भावना, 1200 भावना नहीं चाहिए मुझे, 12 ही चाहिए, पर्याप्त है, उनका कल्याण हो जाएगा। तो घोड़े से आप सीखेंगे और किसी से नहीं। हाँ, वह अश्व अपना श्वा ने कुत्ता भी निद्रा विधि है, रात में भी रात्रि जागरण ऐसा उनका उसका नाम है। इसको जागता है ऐसा नहीं कहे, लेकिन खड़े होकर के सोता है, लेकिन वह सोने का बहाना करता है, पूरा नहीं सोता। उसके कान यूं यूं करते रहते हैं, कहाँ कहाँ है ये सब न्यूज लेता रहता है। एकदम डट करके बैठ जाएगा, भाग जाएगा वहां से जहां पर चहल पहल चल रही है। ऐसा अकेला ही कोई चोर वगैरह आ जाए तो अकेले कहते हैं हम जाग रहे हैं। कुत्ते भौंकने लग जाएंगे तो चोर भी भाग जाते और आ जाएंगे लोग। इसलिए ऐसे भी प्राणी रहते हैं, इसलिए मूलाचार में श्वान निद्रा कहा गया कि आपको कुत्ते के समान शयन करना है, अजगर के समान नहीं। अजगर जो है ना 6-6 महीने तक सोता बताते हैं। अनेक और प्रसिद्ध पुराण पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुंभकर्ण है, तत्व मोक्षगामी जीव थे वो, लेकिन फिर भी निद्रा के शौकीन थे। हाँ, बहुत निद्रा कर्म का उदय है। इसलिए निद्रा और प्रचला और त्यान गृद्धि, ये आज के निद्राएं हैं। केवल निद्रा और प्रचला ऊपर के गुणस्थानों में भी पाए जाते हैं। प्रसंग के अनुसार आपके सामने जब कभी भी मिल जाए प्रसंग तो वो भी बता दिया जाएगा। अहिंसा परमो धर्म।